हेलो दोस्तों, स्टोन इंडस्ट्री के मेरे सभी फ्रेंड्स प्यारे प्यारे, पुनः आपको मोहन बोरा का नमस्कार। बंधुओं, जैसा कि मुझे बाज़ार से फीडबैक मिला, मेरे वीडियो देख के उसको एप्रिसिएशन मिल के उन्होंने कहा कि प्राइस को बढ़ाने की जो बात आ रही है उसमें बहुत से दूसरे उपाय भी हो सकते हैं, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। बात सही है कि तरीके बहुत हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, वो अपने हिसाब से भाव बढ़ाता भी है, उसको फिनिश करता है, उसके हिसाब से उसको इमोशनल वैल्यू देता है, ये सही बात है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो कि अगर हम उसके ऊपर चर्चा करें तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है। तो बंधुओं, आज हम इसी द्वितीय संस्करण जो इस वीडियो का है उसके ऊपर हम हाउ टू इंक्रीज आवर प्राइस पे ही वापस कंसंट्रेट करेंगे। बंधु बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ तकनीकी रोज़ बदलती है, टेक्नोलॉजी रोज़ बदलती है। तो ऐसे केसेस में हमारे लिए भी आवश्यक है कि स्टोन इंडस्ट्री भी समय के अनुरूप अपनी मशीनों को अपग्रेड कर दे, या उनमें कुछ इस टाइप की नई मशीनों का अपने यहाँ पे समावेश करें, जिससे कि उसमें उसको लेबर कॉस्ट कम हो जाए, उत्पादन शीघ्र हो, क्वालिटी का हो, और सबसे बड़ी बात है उसमें कॉस्ट डाउन हो जाए। ये समय समय पर हर फैक्ट्री ओनर्स और माइंस ओनर के लिए आवश्यक है कि समय के अनुरूप अपने आप को बदले। बंधुओं, एक बात और भी है कि हमारे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत से जो मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन के व्यापारी हैं वो ट्रेडिशनल पद्धति पे बिलीव करते हैं। ट्रेडिशनल ग्राहक आएगा, माल ले जाएगा, या हम उसको फ़ोन करेंगे और वो हमको कहेगा कि आप माल डिस्पैच कर दीजिए, हम उधार पे दे देंगे। ये नीति आज की तारीख में ऑब्सोलेट नीति है, मतलब समय के अनुरूप ये नीति नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम समय के अनुसार न्यू विज़न, नई सोच के अनुसार हमें मार्केटिंग के बारे में विचार करना पड़ेगा। उसके नए बहुत से नए तरीके हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन हाँ, आपको ट्रेडिशनल विधि से अपने व्यापार को थोड़ा सा उस पर मनन करें और उसको बदलने की कोशिश करें। एक बात और भी है बंधुओं की, जैसे देखा गया है कि हम मल्टी प्रोडक्ट्स में बिलीव करते हैं। एक ही फैक्ट्री में 10-10, 15-15 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। वो ग्रीन मार्बल भी करेगा, वाइट भी करेगा, पिंक भी करेगा, आगरिया भी करेगा, नीजरना भी करेगा, सब प्रकार के प्रोडक्ट वो बनाता है। ग्रेनाइट में भी ऐसा ही है, अलग अलग कलर्स के वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सैंडस्टोन में भी कुछ ऐसा ही है। तो इस नीति के विपरीत अगर हम ये डिसीजन ले लें कि केवल कोई भी फैक्ट्री एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगी, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट केवल एक ही, उसमें उसका नाम और ब्रांड दोनों ही होंगे, उस केस में उसको बड़े ऑर्डर्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। और जब बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे तो यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स भी, और जिन भी बड़े प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर्स लेगा वो आपके पास ही आएगा। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है आपके पास, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और अगर आपके पास और भी ऑर्डर बड़ा हो गया तो सिमिलर जो जो भी जो प्रोडक्ट्स डील कर रहे हैं उन सब से मिलकर आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर दें, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से माल सप्लाई कर दें। बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आप माल बेच पाएंगे, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बड़ी सरल विधि है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हम केवल एक ही स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में काम करेंगे कि आज की तारीख में हमारे को इस पे सोचने की ज़रूरत भी है कि जितनी भी इंडियंस कंपनियां हैं या माइंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, इवन दो जो माल प्रोड्यूस कर रही है, खनन कर रही है, इवन दो अपन वहाँ तक पहुँच जाएं कि जब फिक्सिंग तक हम मटेरियल का वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ मित्रों कि आप नेचुरल प्रोडक्ट में डील करते हैं तो इसका वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मात्रा में ही ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ऐसे केस में जो हमारा वेस्टेज है, अगर उसके ऊपर हम ध्यान दें और उस वेस्टेज को हम रिकवरी में बदल दें, अगर हमारी रिकवरी बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, हमारा लाभ बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें मटेरियल ज़्यादा मिलेगा। तो भाव कम करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका प्रॉफिट बढ़ गया। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा।
बंधुओं, एक बात और भी है कि आज की तारीख में जैसे मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात की है, तो उसमें अगर हम एक चीज़ और ऐड कर दें कि हम डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे ध्यान दें, फ्रेंचाइज पे ध्यान दें, हमारे माल को इसमें बदल दें कि हमारा माल जो भी है अलग अलग सिटीज़ अलग अलग कंट्रीज़ में पर्टिकुलर डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर ही हमारा माल बेचेंगे। ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। ये नई विधि है, नई विधि भी नहीं है, पुरानी भी है, लेकिन एकदम सफल विधि है, सटीक विधि है। और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी फैक्ट्री का जो भी माल है वो हम हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से बेचेंगे या फ्रेंचाइज से बेचेंगे, उसकी ब्रांडिंग करके बेचेंगे। तो इसका फ़ायदा हमारे को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हम हमारे केवल प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे और हमें उधार भी माल कम देना पड़ेगा। तो हमें इसके ऊपर भी कोशिश करना चाहिए। और एक बात और भी है कि आज का ज़माना ये है कि लोगों के पास समय नहीं है। समय नहीं है तो आपको एक रेडी टू फिक्स टाइल्स पे जाना पड़ेगा। रेडी टू फिक्स टाइल्स की आज की तारीख में बाज़ार में बहुत सी नई नई मशीनें आ गई है। आप इस टाइप का माल बना सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री में केवल रेडी टू फिक्स माल ही बनेगा। रेडी टू फिक्स माल अगर आप बेचते हैं तो लोग आपके पास ग्राहक ज़्यादा आएंगे। क्यों? समय कम है, जल्दी फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा आपको माल बेचने में ट्रांसपोर्ट करना बड़ा इजी हो जाएगा। उसकी आप अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी और अपने ब्रांड का उस पर नाम लिख सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। बंधु, एक बात और, आज की तारीख में हमारी इंडस्ट्री में छोटे और बड़े सभी प्रकार के व्यापारी हैं, प्रोसेसर्स हैं, माइंस ओनर्स हैं, सब कुछ हैं। तो ऐसे केस में जो बड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं या मार्केटिंग वाले बंदे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटी इकाइयां हैं, लघु इकाइयां हैं, छोटे माइंस ओनर है, उनका माल अपने यहाँ लेके उनको मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए। यानी कि आउटसोर्स ऑफ द मटेरियल। अगर हम आउटसोर्स ऑफ मटेरियल करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि जो जितनी भी छोटी इकाइयाँ हैं, लघु इकाइयाँ हैं, उनको काम मिल जाएगा। वो केवल प्रोडक्शन पे ही ध्यान देगी, उनको मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और बड़ी इकाइयाँ माल बहुत आसानी से बाज़ार में बेचकर समय पे छोटी इकाइयों को भुगतान कर दे। उससे क्या होगा कि इससे हमारा मार्केटिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सप्लाई क्वांटिटी की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित ही हम जीत में रहेंगे। इंडिया को हमें नंबर 1 पे पहुंचाना है और यही छोटे छोटे प्रयास हमें आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन बोरा का पुनः एक बार अभिनंदन। आप मेरे वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं, कुछ नई बात आपको नज़र आ रही है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।